हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हमारे बीच में ललिता देवी दासी माता जी है। वो गोवर्धन पर्वत पे एक ब्यूटीफुल भजन है, वो भजन गाएंगे और उन वो भजन के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। यस माता जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्व से नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। हरे कृष्णा। आज हम करेंगे गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। निजपति भुज दंडा छत्र भावं प्रपद्या प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्वा अतुल प्रथुल शैला श्रेणी भूप प्रिय में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वं प्रमद मदला कंदरे रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मिन् मन्दम् इति कलकलनाथ लग्न कस्तद्वयोर्मे देहि गोवर्धन त्वम् अनुपम मणिवैदि रत्न सिंहासनोर्वी दर्शानो द्रोणी संगे शूरंगे सहबल सखी भी सुखे लयन स्वप्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् रसनिधि नवयूनो साक्षणी दान के धुति पद मल विद्या श्याम वैदिम प्रकाश्यम रसिक वर कुलाना मोद मास्फालयन में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् हरिदंत मपूर्व राधिका कुंड महात्मा प्रिय सख मिह कंठे नर्मणालिंग गुप्ता नवयुग युग खेलास तत्र पश्यन् रहो में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् स्थल जल तल शास्पे भूरुहच्छायां च प्रतिपद मनुकालम्
हन्त सर्वध्ययन्गा त्रिजगति त्रिजगोत्र सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वं सुरपति कृत दीर्घा द्रोहतो गोष्ठराक्षाम् तव नवगृह रूपास् यान्तरे कुर्वतैव अगभगरिपुणोर्च दत्तमान् धृतमे मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् गिरिनिप हरिदास श्रेणिवर्योति नामा मृतमिद मुदितम् श्रीराधिका वक्त्र चन्द्रात् ब्रजजन तिलकत्वे क्लुप्त वैदेस्फुटं मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् निज जन युत राधा कृष्ण मैत्री रसाता ब्रज नर पशु पक्षी ब्रात सौख्य कदातः अगणित करुणत्वान् मामुरे कृत्यतान्तम् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् निरुपति करुणेन श्री सचिनन्दन त्वयि कपटी सटोपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मनयोग्या योग्यतां तां गृहीणन् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् रसद दशक मास्य शील गोवर्धनास्य श्रुतिधर कुल भर्तु प्रयत्ननादधीते ससपति सुख देस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् चशुभद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णं निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम्। हरे कृष्णा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित प्रार्थना है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गोवर्धन के चरणों में प्रार्थना की है। वो कहते हैं, हे अतुल विस्तार वाले पर्वत श्रेणी के भूप श्रीमान गोवर्धन, आप मुझको अपनी निकट निवास प्रदान कीजिए। आपके निकट रहना ही मुझको प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वामी श्री कृष्ण के भुजा दंड के ऊपर छत्र भाव को प्राप्त हैं। यानी आप अपने स्वामी कृष्ण के बाईं उंगली के बाएं हाथ की बाईं उंगली पर सबसे छोटी उंगली पर विराजमान है। और क्या किया आपने? जो ऐश्वर्य के मद से, धृत से और उद्दंड देवेंद्र के गर्व को विनष्ट करने वाले हो। हे गोवर्धन, आप मुझको अपने निकट ही निवास प्रदान कीजिए, क्योंकि नव युवक स्वरूप श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी आपके प्रत्येक कंदरा में हर्षपद प्रेममयी लीलाओं को विशेष रूप से करती रहती हैं। मैं उन दोनों की लीलाओं को देखने के लिए मध्यस्थ बनना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि हे गोवर्धन, आपके ही चरणों में, आपकी कंदराओं में ही ये सब राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं होती हैं उनको मैं और कहाँ देख सकता हूँ। इसलिए हे गोवर्धन, आप मुझे अपने निकट ही निवास दीजिए। आप मुझे अपने निकट ही निवास दें, क्योंकि यदि आप कहोगे कि राधा कृष्ण की लीलाएं तो साकेत आदि वनों में भी होती हैं,
उनके निकट क्यों नहीं रहना चाहते हो? तो इसके उत्तर में रघुनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, आप तो अपने प्यारे श्री कृष्ण को अपनी अनुपम मणिमयी वैदेहियों पर, रत्नमय सिंहासन पर, वृक्षों के नीचे एवं झरनों के नीचे और दरारों में, शिखरों के ऊपर और गुफाओं की श्रेणियों में बलदेव एवं श्री दामा आदि सखाओं के साथ कौतुक पूर्वक जो इतनी सारी आप क्रीड़ाएं भगवान करते हैं, वो सब आपके गोवर्धन के अंदर ही करते हैं। तो वो सब क्रीड़ाएं मैं और कहाँ देख सकता हूँ? इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे गोवर्धन, आप अपने निकट ही मुझे निवास दें, क्योंकि आप रस निधि नव युवक श्री राधा कृष्ण की दान केली के साक्षी हैं और उनकी कांति मनोहर गंध से युक्त श्यामल वेदी को प्रकाशित करके रसिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण भक्तों के आनंद को बढ़ाते हुए विद्यमान होते हैं। क्योंकि आप ही के तो इस गोवर्धन की ही तो परिक्रमा करने इतने रसिक गण वहां पर आते हैं, और दान के लिए जो भी आपके वहां पर इतने स्थान हैं, वो मैं और कहाँ देख सकता हूँ? इसलिए यदि आप कहो, रघुनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, यदि आप कहोगे कि मेरे निकटवर्ती बहुत से स्थान हैं, तुम कौन से स्थान में रहना चाहते हो? इसके उत्तर में रघुनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, हे गोवर्धन, आप मुझे अपने निकटवर्ती राधा कुंड में निवास दे दीजिए, क्योंकि वह राधा कुंड श्री कृष्ण का अतिशय प्रिय है, क्योंकि वहीं पर सारी लीलाएं होती हैं। राधा कुंड में वास देंगे तो मैं वहां पर रह करके राधा और कृष्ण की लीलाओं को देख पाऊंगा। जहां पर क्या होता है, राधा कुंड को परिहास पूर्वक कंठ से आलिंगन करके उसी राधा कुंड में गुप्त होकर नव युवक श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं को देखते रहते हो आप तो। इसीलिए उस एकांत स्थान पर ही मुझे आप निवास दे दीजिए। इस तरह से रघुनाथ गोस्वामी जी कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अपने निकट निवास दे दीजिए, क्योंकि आप स्थल जल तल तृण और वृक्षों की छाया के द्वारा प्रतिक्षण पग पग में गोगण गोगण की वृद्धि करते हुए गाहा वर्धयंती है। इस प्रत्युत्पत्ति के आधार अनुसार अपने गोवर्धन नाम को तीनों लोकों में सार्थक व्याख्याति करते रहते हैं। अतः आपके निकट निवास स्थान प्राप्त हो जाने से आपके निकट गोचारार्थ आदि वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो गोचारण की क्रियाएं भगवान ने करी हैं, आपकी इन्हीं कंदराओं में, इसी गोवर्धन में की हैं, तो मुझे वो सब वहां पर देखनी है। इसीलिए मुझे वहीं पर निवास दे दीजिए। यदि आप कहोगे, यदि आप कहेंगे कि तुम अपने मन में जो जो भावना करते हो, मेरे निकट निवास चाहते हो, उन भावनाओं की पूर्ति तो वृंदावन के किसी भी प्रदेश में निवास करके हो सकती है, फिर मेरे निकट ही क्यों आना चाहते हो? इस तरह से रघुनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा जो ब्रज कोश है, मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, वृंदावन में भी रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपके गोवर्धन के निकट ही वास दीजिए। क्यों? क्योंकि हे गोवर्धन, आप मुझे अपने निकट शीघ्र निवास दे दीजिए, क्योंकि नवीन ग्रह रूप आपके भीतर स्थापित किए हुए ब्रज की इंद्र के द्वारा किए गए विशाल द्रोह से रक्षा करते हुए अघारी एवं बगारी श्री कृष्ण ने आपके लिए विशेष सम्मान दिया है। श्री कृष्ण का यह स्वभाव है कि आपके द्वारा सम्मानित व्यक्तियों के लिए निवास करने वाले अयोग्य जन पर भी कृपा कर देते हैं। कहते हैं कि जिस समय इंद्र का प्रकोप पड़ा था, मूसलाधार बारिश हो गई थी, उस समय कृष्ण का और पूरे ब्रजवासियों का जो नया निवास स्थान था, वो आप ही का था। आप ही के नीचे उन्होंने शरण ली थी, इसीलिए मुझे आप अपने निकट ही निवास दीजिए। इस तरह से यदि आप कहो कि अपने अभिष्ट को किसी दूसरे ब्रजवासियों से ही मांग लो, मेरी प्रार्थना से क्या प्रयोजन है? इसके उत्तर में इसके उत्तर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, आप तो सखी सखागण रूप स्वजनों से परिवेष्टित श्री राधा कृष्ण की मित्रता रूप रस से युक्त ब्रज के नर नारी पशु पक्षी आदि प्राणी मात्रियों के अद्वितीय सुखदाता हो। अतः परम दयालु होने के कारण श्री कृष्ण के हस्त के स्पर्श मात्र से स्वयं उठकर श्री कृष्ण के वाम हस्त पर विराजमान होकर
ब्रजवासी मात्र की रक्षा करने वाले हो। यानी आपने अपना इतना विशाल काय शरीर, इतना भारी भार को भी आपने हल्का कर लिया है और अपने भगवान की बाईं उंगली पर आप इस तरह से विराजमान हो गए जैसे एक फूल। अतः ऐसे दयालु को छोड़कर दूसरे कौन से व्यक्ति से अपने अभिष्ट की प्रार्थना करूं? यदि आप कहो कि मैंने अपने नीचे प्रविष्ट करके जिन ब्रजवासियों की रक्षा की थी वे तो श्री कृष्ण की प्रीति के युक्त हैं, तुम तो उस प्रीति के लेस से भी रहित हो। यानी वो तो इतने इतने शुद्ध लोग थे भगवान के, तो आप तो उसके लेस मात्र भी नहीं हो, आप में तो कुछ भी नहीं है, आप तो बद्ध जीव हो, तो आपका मैं कैसे उद्धार करूं? तो इस पर कहते हैं, अतः तुम्हारे लिए अपने निकट किस प्रकार में निवास दूं? इसके उत्तर में रघुनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, हे गोवर्धन, आप अत्यंत करुणा से युक्त हैं, अतः मुझ दीनहीन को भी अंगीकार करके अपने निकट निवास स्थान दे दीजिए। आप अपनी सहज करुणा से अपने निकट बसाकर मुझको श्री कृष्ण का प्रीति का पात्र बना दीजिए। इस तरह से रघुनाथ गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना की है और गोवर्धन में वास चाहते हैं। इसी तरह हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी वो, हम बद्ध जीवों पर भी कुछ कृपा करें, हम पर भी दया करें, हमारा भी सदा गोवर्धन वास में निवास हो या हमारा ब्रज धाम में बार बार आना जाना लगे रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी बहुत वेरी हरी बोल एक्सलेंट। भैया, हरी हरी बोल भैया, बहुत अच्छा लगा भैया। भजन में कितना भाव है, नहीं? जीवन का सचमुच में लक्ष्य क्या है बता दिए आप। वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट भजन माता जी, कीर्तन। सारे सब शांत है।